नमस्ते दोस्तों, सीए सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से जीएसटी इनवॉइस बनाने का तरीका बदल गया है। अब क्या आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करना होगा, यानी कि लोकल जीएसटी चार्ज करना होगा या फिर आईजीएसटी चार्ज करना होगा इनवॉइस में। इसके लिए तरीका बदल गया है, जिसके बारे में कि हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों यदि अभी तक आपने सीए सतबीर सिंह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों अभी तक तो यदि सप्लायर रजिस्टर्ड होता था जीएसटी में और कस्टमर अनरजिस्टर्ड होता था तो उस केस में नॉर्मली आप लोकल जीएसटी चार्ज करते थे, यानी कि सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते थे और टैक्स इनवॉइस को इशू कर देते थे। लेकिन दोस्तों अब तरीका बदल गया है क्योंकि गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट में अमेंडमेंट कर दी है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि क्या अमेंडमेंट हुई है। दोस्तों कि आपको इनवॉइस में लोकल जीएसटी चार्ज करना है, यानी कि इंट्रा स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी, या फिर इंटर स्टेट यानी कि आईजीएसटी चार्ज करना है। इसके लिए आपको सेक्शन 10 को रेफ़र करना होता था आईजीएसटी एक्ट 2017 के, जहाँ पे के प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की प्रोविज़न दी गई थी। दोस्तों यदि आपने गुड्स ना तो इंपोर्ट किया ना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होगी, इसके लिए सेक्शन 10 में दिया गया है आईजीएसटी एक्ट में। दोस्तों इसका लिंक मैंने इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इसलिए आप इसे ध्यान से सुने और बाद में आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं यहाँ से। दोस्तों जो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स है उसमें देखा जाता है कि यदि गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, भले ही सप्लायर करे या फिर रिसिपिएंट करे, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वो लोकेशन मानी जाती है जहाँ पे कि गुड्स टर्मिनेट होती हैं। दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति पंजाब में है सप्लायर और जो रिसिपिएंट है वो हरियाणा में है, तो गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है पंजाब से हरियाणा में, तो इस केस में गुड्स हरियाणा में टर्मिनेट हो रही हैं और सप्लायर पंजाब में है, तो आप इंटर स्टेट जीएसटी यानी कि आईजीएसटी चार्ज करते थे। दोस्तों इसके साथ यहाँ पे क्लोज सी दिया गया था इसी सेक्शन के अंतर्गत, जो कि यह बताता था कि यदि गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो उस केस में लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाता था। तो मान लीजिए यहाँ पे कस्टमर जो है वो हरियाणा में है लेकिन वो पंजाब में आता है और पंजाब के सप्लायर से गुड्स परचेज करता है काउंटर पे ही, तो उस केस में गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं थी, तो उस केस में सीजीएसटी और एसजीएसटी यानी कि लोकल जीएसटी चार्ज किया जाता था। दोस्तों अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लोज सी ए इंसर्ट किया है। ये कब से इंसर्ट किया है इसके लिए आप नोट नंबर 1 को रेफ़र कीजिए, जो कि नीचे मैंने दे दिया यहाँ पे। ये आईजीएसटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 के द्वारा इंसर्ट किया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2023। तो 1 अक्टूबर 2023 से आपकी जीएसटी को इनवॉइस बनाने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बताया गया है वेयर द सप्लाई ऑफ द गुड इमेज टू अ पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड पर्सन। तो दोस्तों यदि आप गुड्स की सप्लाई करेंगे अनरजिस्टर्ड पर्सन को तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकालनी है आपको, यहाँ पे आपको क्लोज ए और क्लोज सी को रेफ़र नहीं करना है, यानी कि भले ही गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व हो या फिर ना हो तो यहाँ पे आपको इसे रेफ़र नहीं करना है या क्लोज सी ए को रेफ़र करना है, जो कि ये कहता है बी द लोकेशन एज पर द एड्रेस ऑफ द सेड पर्सन रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस issued in respect of the said supply and the location of the supplier where the address of the said person is not recorded in the invoice। तो दोस्तों यदि आप अनरजिस्टर्ड व्यक्ति को सेल करेंगे तो उस केस में आपको देखना होगा कि यदि आप उसका एड्रेस इनवॉइस में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसकी लोकेशन आपको लेनी है प्लेस ऑफ सप्लाई के पर्पज़ से, और यदि आप एड्रेस रिकॉर्ड नहीं करेंगे, आपके पास अवेलेबल नहीं होगा कस्टमर का एड्रेस, तो सप्लायर की लोकेशन को ही प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी डाली गई है कि जो स्टेट का नेम है यदि आप वो रिकॉर्ड कर देंगे इनवॉइस में तो उसे ही माना जाएगा कि आपने एड्रेस जो है पर्सन का रिकॉर्ड कर दिया है इनवॉइस में। तो दोस्तों इसे हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। मान लीजिए सप्लायर ए है जो कि रजिस्टर्ड है जीएसटी में, जो कि पंजाब स्टेट में रजिस्टर्ड है। दोस्तों यहाँ पे कस्टमर बी, कस्टमर सी और कस्टमर डी है। कस्टमर बी भी अनरजिस्टर्ड है, सी भी अनरजिस्टर्ड और डी भी अनरजिस्टर्ड है। कस्टमर बी अनरजिस्टर्ड है लेकिन ये पंजाब स्टेट में है। कस्टमर सी अनरजिस्टर्ड है हरियाणा से, और कस्टमर डी के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उसका एड्रेस क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे कस्टमर बी का एड्रेस जो है आप अपनी इनवॉइस में रिकॉर्ड करेंगे, यहाँ पे आप स्टेट भी रिकॉर्ड कर लेंगे तो वो सफिशिएंट होगा।
तो यहाँ पे लोकेशन ऑफ द कस्टमर को प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे मानेंगे, तो यहाँ पे पंजाब मानी जाएगी प्लेस ऑफ सप्लाई। तो दोस्तों यहाँ पे सप्लायर भी पंजाब से है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी पंजाब में है, तो क्योंकि दोनों सेम स्टेट में है इसलिए आप यहाँ पे CGST और SGST चार्ज करेंगे। दोस्तों जो कस्टमर C है ये हरियाणा से बिलोंग करता है और आपने इनवाइस में से रिकॉर्ड किया है, तो यहाँ पे सप्लायर पंजाब से है, कस्टमर हरियाणा से है, तो इस केस में आप IGST चार्ज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लाई दोनों डिफरेंट स्टेट में है, इसलिए इंटरस्टेट GST चार्ज किया जाएगा। दोस्तों कस्टमर D अनरजिस्टर्ड है, लेकिन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल नहीं है कि किस स्टेट से है, तो इस केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर को ही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो यहाँ पे सप्लायर की लोकेशन पंजाब में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी पंजाब में है, तो यहाँ पे दोनों सेम स्टेट में हुए, तो इस प्रकार इस कस्टमर से आपको CGST और SGST यानी कि लोकल GST चार्ज करना होगा, इसे इंट्रा स्टेट सप्लाई मानना होगा। दोस्तों क्या इनवाइस में कस्टमर का एड्रेस रिकॉर्ड करना ज़रूरी है? इसके लिए आपको रूल 46 को रेफ़र करना है, CGST रूल्स को। दोस्तों ये अपडेटेड रूल मैंने आपके लिए उपलब्ध करा दिया है, इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये रूल बहुत बार गवर्नमेंट के द्वारा अमेंड किया गया है। तो क्या अमेंडमेंट की गई है, किस डेट से? जैसे कि ये अमेंडमेंट जो है इसके लिए फुट नोट दिए गए हैं, आप यहाँ पे नोट्स ऑन अमेंडमेंट रेफ़र कर सकते हैं कि कौन से फुट नोट जो है किस डेट से अमेंड किया गया है और किस रूल के द्वारा अमेंड किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोविज़न दी गई है कि यदि आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको नेम, एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, एड्रेस ऑफ डिलीवरी जो है अलॉन्ग विद नेम ऑफ द स्टेट एंड इस कोड देना होता है, यदि वैल्यू टैक्सेबल सप्लाई की वैल्यू 50,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा होती है। तो ये मैंडेटरी है कि आप ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड करें अपनी इनवाइस में। और दोस्तों यदि जो टैक्सेबल वैल्यू है इनवाइस की 50,000 से कम है तो उस केस में भी रेसिपिएंट आपसे रिक्वेस्ट कर सकता है कि उसकी डिटेल जो है रिकॉर्ड की जाए, जैसे कि नेम, एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द स्टेट एंड दिस कोड। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार स्कीम लॉन्च की गई है, तो उस केस में कस्टमर अब ये डिमांड कर सकता है कि उसका एड्रेस जो है इनवाइस में रिकॉर्ड किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही अब आपको GST चार्ज करना होगा। दोस्तों यहाँ पे प्रोविज़न भी दी गई है कि यदि टैक्सेबल सर्विस सप्लाई की जाती है बाय और थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और बाय सप्लायर ऑफ ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस टू रिसिपिएंट हु इज़ अनरजिस्टर्ड। तो दोस्तों वैल्यू ऑफ सप्लाई कुछ भी हो, टैक्स इनवाइस के अंदर आपको नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द रिसिपिएंट मेंशन करना ज़रूरी होगा। तो दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 से GST के रूल चेंज हो गए हैं। अब आपको सप्लाई को इंट्रास्टेट सप्लाई मानना है या इंटरस्टेट सप्लाई मानना है। अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में अब आपको ये देखना होगा कि आपने इनवाइस में उसका एड्रेस क्या रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों आप GST एक्ट की प्रोविज़न को कंप्लाई कीजिए और दोस्तों आप अपने क्लाइंट को भी ये वीडियो जो है शेयर कर दीजिए ताकि वो GST की कंप्लायंस करें और उन्हें GST की पेनल्टी ना लगे। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आप TDS, इनकम टैक्स, GST और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑडिट ट्रेल के साथ कंप्लायंस आसानी से कर सकते हैं। इन सॉफ्टवेयर के डेमो देखने के लिए आप हमें मोबाइल नंबर के साथ ईमेल कर दीजिए taxil@gmail.com पर। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।